हाँ दीपू, तो मतलब मसई ज्वाइन करने से पहले तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल क्या था? तुम 1 to 10 कितना रेट करोगे? और मसई के बाद कितना था? इसके बारे में थोड़ा बताओ। लाइक मिसाई से पहले मतलब मैं कहूँ मतलब कि मुझे बोलना नहीं आता था उतना इंग्लिश, कैसे इंग्लिश किसी से बात की जाए, किसी कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, हम्म। बट इतना था कि जो पढ़ाया जाता था उतना समझ में आता था मुझे। अच्छा। बट कोई कह दिया जाए कि कुछ पूछने के लिए इंग्लिश में, तो नहीं एक बोलने के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होता था मुझे, कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, उतना नहीं था मेरे हम्म। पास। हाँ, बट एक होता है ना कि आप जब किसी इन्वायरमेंट में जाओगे, तो इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से आपको भी ढल जाते हैं ऑटोमेटिक, है क्योंकि सारा हम्म। दिन इंग्लिश में वहाँ पर क्लासेस होते थे। और उसके बाद एक दो मेरे फ्रेंड थे ऐसे कि मैंने उससे जस्ट क्लास ओवर हुआ, उसके बाद मैंने कुछ पूछना होता था तो उनको ऐसी मीटिंग में बुलाते थे और हम लोग इंग्लिश में ही बात करते थे, कि कोशिश हम्म। करते थे कि किसी भी तरह बात करते करते कि मेरा इंग्लिश ठीक हो जाए। ऐसे ही था। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको और इंग्लिश नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं आप जब जिस इन्वायरमेंट में आएंगे, तो आपका भी इजी हो जाएगा वो भी। तो इतना भी हार्ड नहीं है इंग्लिश। तो पहले स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि काफी टफ, कैसे सीखूंगा नहीं सीखूंगा, लेकिन स्टार्टिंग सबको लगता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बट इन्वायरमेंट में आने के बाद हो जाता है वो। तो फिर धीरे धीरे मैंने पूरा मसाई मतलब ऐसे ही क्लासेस वगैरह होता था, मैं किसी से बात करते करते गया, तो फिर मेरा इंग्लिश सब बहुत ठीक हो गया। अगर रेटिंग अब बात करूँ तो 1 to 10 कितना दूंगा मैं? लाइक मसाई ज्वाइन करने से पहले दे सकते हैं लाइक 4, ज्यादा तो नहीं। हाँ, 4 दे सकते, क्योंकि मैं बस मतलब समझना आता था, मुझे बोलना नहीं आता था। हम्म। आफ्टर मसाई बात करूँ तो 7 या 8 दे सकते हैं अपने आप को। अच्छा। हाँ, उतना फ्लुएंट नहीं था कि हाँ पूरा एकदम बोलूं, लेकिन राइट। आपको क्या लगता है नलिनी? आपका कैसा था कम्युनिकेशन पहले और बाद में? भाई एक क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन क्वेश्चन करूंगा भाई, कम्युनिकेशन की बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश की? इंग्लिश की कम्युनिकेशन कैसी हुई? बोथ। नहीं, वैसा नहीं, वो बोथ। मतलब कम्युनिकेशन तो इंग्लिश। लिटरली कम्युनिकेशन तो मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अंग्रेज की तो बात करें, वो हिंदी से थोड़ा अच्छा था। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, बट मैंने हिंदी भी कोई चीज़ में पढ़ा नहीं है मेरे स्कूल के लाइफ में। बट अंग्रेजी क्या, हम छोटे थे तभी से ही पढ़ रहे हैं क्लास 1 से, तो वो थोड़ा हम्म। अच्छा था इन कंपैरिजन टू हिंदी। सो अगर रेटिंग की बात करें तो मैं 5 की रेटिंग दूंगा। और ऐसा नहीं कि मेरे मैसेज करने के बाद कुछ पढ़ा है, मतलब वही चल रहा था जो पहले चल रहा था, मजे के बाद में वही चल रहा है, ऐसे ही बोल हम्म। सकते हैं। तो अभी तक वही है, 5 ही दूंगा मैं अपने आप अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्प्रिंट होता है तो फिर स्प्रिंट इवैल्यूएशन के अंदर अक्सर हमें ना कभी कभी हमारे जो मार्क्स रहते हैं जितने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं आते हमारे पास। तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में क्या आप वापस उसी क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हो कि यार वो क्वेश्चन नहीं आया, बार बार वही थॉट करते हो, या फिर क्या करते हो आप ऐसा? और इसको ऐड करना चाहूंगा आदित्य कि बहुत टाइम ऐसे होता है कि जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाती है तब हम सबमिट दबाते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसे सबके साथ होता है। तो इसके लिए क्या करते हो आप? टाइम कैसे हम्म। मैनेज करते हो इवोल्यूशन में? दीपू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है हम्म। ठीक है। सो लाइक स्टार्टिंग में मैंने भी गलती की थी कि जैसे कि वहां पे कितने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन शायद मिलते थे, कभी कभी 3 ही मिलते थे। हम्म। तो वहां पर मैंने क्या गलती की थी कि मैं भी स्टार्टिंग में से एक ही क्वेश्चन पे अटक जाता था कि अगर ये सॉल्व मतलब कि इसको पहले सॉल्व कर रहा था फिर दूसरे पर जाऊंगा। तो मैंने भी ये हम्म। स्टार्टिंग में एक दो लाइक 2-3 में मैंने ऐसे गलती की थी कि एक सॉल्व नहीं हो रहा था, इसी पे मैं अटक गया। फिर बाद में जब रियलाइज हुआ कि टाइम पास हो गया, तब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता था, फिर तब नेक्स्ट पे जाता था। फिर उन्होंने मुझे बताया, जो इसी वगैरह होते थे या फिर जो हम लोग इवनिंग स्टैंड अप में होते थे, सिद्धार्थ से हम लोग मिलते थे, तो वहां पर उन्होंने वो बताते थे कि ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पर अटक जाओ। जो पहले क्वेश्चन पढ़ लो सारे क्वेश्चन को, जो तुम्हें आ रहा है पहले उसी पे जंप करो, फिर कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट। वो लोग ऐसे क्वेश्चन डालते थे कि आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते सारे क्वेश्चन को, मतलब कि कुछ एक एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होता ही था डिफिकल्ट। तो उसमें हम लोग को सिलेक्ट करना होता था कि इस टाइम में कि कौन सा क्वेश्चन का पहले सॉल्व किया जाए। तो फिर ऐसा होता था। तो फिर मैंने
फिर बाद से फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया, पहले सारे क्वेश्चन को रीड करता था और उसमें जो मैंने पहले इजी लगता था पहले उसी को मैं सॉल्व करता था। ओके। नलिनी आप बताइए। हाँ भाई, तो अगर क्वेश्चन से बात करें तो स्पेशली मैं डीएससी की कर रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग में ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मेरी जो हमारा ओटिस वैल्यू 5 उससे बिलो है। मतलब कोडिंग में मेरा कभी खराब ही नहीं गया है, हमेशा 5 से ज़्यादा ही रहा है। तो अगर मैं डीएसए की बात करूँ तो शायद यूनिट 2 पे मेरी थोड़ा खराब आया था कि 5 से बिलो। और एक स्प्रिंट तो ऐसा ही था कि एक भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कर पाया था। तो उस टाइम पे मैं क्या गलती कर रहा था तो आपको भी बता रहा हूँ। तो दीपू ने जैसे बताया कि अगर कोई क्वेश्चन ईजी है तो पहले उसको करना चाहिए, अगर हमें ईजी लगे तो लेकिन मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था कि रैंक लिस्ट देखता था कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको ज़्यादातर लोगों ने किया हो, उसको पहले करते हैं, बाद में करेंगे जिसको कम लोगों ने किया है। तो ये एक गलत थॉट करा जिसके वजह से मैंने सफ़र किया। और एक स्प्रिंट ऐसा था कि एक क्वेश्चन को बहुत लोगों ने किया हुआ था यूट्यूब पे, तो मैंने उसको करने के लिए लग गया, पूरा 1 घंटा मेरा वेस्ट हो। लेकिन उसके बाद मैंने जब दूसरे क्वेश्चन किए तो वो मैं बहुत इजीली कर लिया, शायद तो 5 से 10 मिनट लगे ज़्यादा। और एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि कोई ने नहीं किया था उस वक्त तक, तो उस वक्त मुझे गिल्टी फील हुआ, नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ कि अगर ऐसा भी हो सकता है कोई चीज़ हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है और वो औरों के लिए आसान हो सकता है। तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना चाहिए अच्छे से, बिट बाय बिट। उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कौन सा क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि ईजी और डिफिकल्ट ना हम पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं। तो मैं तो वही कहूँगा कि वो देखना चाहिए बिट बाय बिट, उसके बाद ही करना चाहिए, मेरी राय यही रहेगा। मतलब वो रिलेटिव चीज है, जो डिफिकल्ट हार्ड होता है वो हर एक के लिए हाँ चेंज वो होता रहता है, किसी को चेंज मैथ्स ही होता इजी लगता है वो सब। है। जी हाँ। तो मतलब आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हो जाती है मसई के अंदर, मतलब 4th यूनिट से 5th यूनिट से कैसे होता है? आज देखिए वो 6 यूनिट का होता है। तो जब हम 6th पे थे, कुछ बच्चे गए प्लेसमेंट के लिए और कुछ रह गए, उनके 6 यूनिट कंप्लीट होने पर, पूरी रिवीजन कंप्लीट होने पर वो प्लेसमेंट पे जा गए थे। हमारी बैच की बात कर रहा हूँ। तो या ऐसे ही हो रहा था और मैं सेकेंड शिफ्ट पे गया था, मतलब हमारे यूनिट कंप्लीट होने के बाद, रिवीजन पूरी कंप्लीट होने के बाद। और 2 ही इंटरव्यू मैंने दिया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है इंटरव्यू का। जरूरत नहीं पड़ी, मतलब 2 इंटरव्यू में क्रैक कर डाला 2 इंटरव्यू तुमने। क्रैक करा। बढ़िया है। तो मतलब क्या क्या प्रिपरेशन करवाते हैं मसे वाले, रिज्यूम बिल्डिंग, ये सब चीजें क्या क्या करवाते हैं हमसे? मॉक हाँ वो इंटरव्यू तो भी लेते हैं बहुत ही राइट? अच्छा, हाँ तो हाँ। ये सब तो चीजें आप बहुत ही बता दो। अच्छा होता है कि हम इंटरव्यू पे, रियल इंटरव्यू बैठने से पहले कुछ मॉक ड्रिल करके आते हैं, जो कि बिल्कुल रियल इंटरव्यू ही होता है। बस वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन बाद में होता है रियल इंटरव्यू में। लेकिन बिल्कुल सेम ही होता है प्रोसेस वहाँ पे भी। तो वो मॉक बहुत अच्छा इंटरव्यू। लगता है, जैसे कि इंडस्ट्री मेंटर है, मॉक इंटरव्यू है। तो वो क्या होता है कि पेड चीज होता है, मतलब मुझसे किसी को खरीद के लाते हैं कि भाई अपने बंदों का इंटरव्यू आप लोग ले जाओ, कि उनका जो स्केल है हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करो, कि ताकि हम उसे फिर से ट्रेन कर सकें, उनका स्किल और ज़्यादा बिल्ड कर सकें। तो वो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि वर्क इंटरव्यू, वर्क असाइनमेंट्स, कुछ चीज़ें होता है। और वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है कि आप पहले रियल इंटरव्यू में बैठने से पहले ही, जैसे कि मैं बोल रहा था कि मैं 2 ही इंटरव्यू में क्रैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने 5 इंटरव्यू दे चुका मॉक हूँ, इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू। तो आदित्य ने जैसे बोला कि 2 ही इंटरव्यू में क्रैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैंने तो 5 इंटरव्यू पहले से दे रखा है, तो उससे मिलेंगे तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो सही होता है। वो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अगर मजे में आपने अगर एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हैं। तो क्या होता है कि हर एक चीज के पीछे एक इंटरेस्ट होता है, बिना इंटरेस्ट के आप नहीं कर सकते। जैसे कि इसे नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगा, पैसा कमाएंगे, इस चीज के लिए तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। और वैसा होता भी है, अगर आप देखेंगे तो कि एक बैच में शायद 100-200 पीपल आएंगे पहली मतलब ज्वाइनिंग पे, यूनिट 1 पे, लेकिन लगभग 50% वो चले जाते हैं आखिर तक। ऐसा क्यों होता है कि उनको एक होता है सिर्फ कि हमें पैसा कमाना है यहाँ पे आके, ठीक है होगा। आपको भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको भी एक हंग्रीनेस होना चाहिए, भाई जो मैं काम कर रहा हूँ
उस पर आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब आपको खुद को तो सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि मेरे काम पे, तो यही कहूँगा कि और क्या। और लेकिन इंटरव्यू से पहले ये लिंक्डइन वगैरह बताया जाता है सारा कुछ, लिंक्डइन को कैसे सही करना है वहाँ पर, और उसके बाद फिर गिटहब वगैरह होता है, गिटहब को कैसे सही करना है कि नहीं, लिंक्डइन गिटहब और रिज्यूमे वगैरह बनाया जाता है, और लोग चेक भी करते हैं सही से इंटरव्यू से पहले, ये सारा कुछ होती है। हाँ, बिकॉज ये सारी चीजें ना बहुत मायने करती है सोशल मीडिया की, आप कैसा अपना रिज्यूमे बनाते हो और आपका रिज्यूमे बाकी जो स्टूडेंट्स है उनसे कैसे डिफरेंट या फिर वेरी करता है, ठीक है। और लिंक्डइन प्रोफाइल भी कैसे बहुत डिफरेंट होना चाहिए बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो मेरा मतलब मसई हाँ, प्लेसमेंट प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें करवाती, जैसे नलिनी ने बताया मॉक इंटरव्यू, जिसमें रियल जो कंपनी में काम कर रहे हैं उन बंदों के साथ हमारा इंटरव्यू होता है, और उसमें हम 2 सेशन होते हैं, उसमें वो हमें फीडबैक देते हैं, उस पर हम काम करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम उनको और इंटरव्यू देते हैं उस फीडबैक के ऊपर। तो और फिर वो जो रेटिंग दी जाती है मसई को, फिर उससे मसई मतलब हमें वो बताती है फीडबैक की क्या आया है इंडस्ट्री मेंटर से, राइट। मॉक टेस्ट भी होती है बहुत सारी, मतलब जब कंपनीज आती है तो वो कुछ मॉक असाइनमेंट देती है और उनके बेसिस पर अगले राउंड में हमें सिलेक्ट करती है। तो वैसे सिमिलर असाइनमेंट मसई देती है। उसके बाद लिंक्डइन या ट्विटर वगैरह जो भी प्रोफाइल्स है उसको प्रिपेयर करवाती है। उसके बाद रिज्यूम का एक सेशन होता है जिसमें हमारा रिज्यूम बिल्ड किया जाता है, वो सब चीज़ें। और इसमें क्या चीज है भाई, देखो कि आपने वो स्किल्स ले लिए, कैसे रिज्यूमे बनाना है, लिंक्डइन कैसे बनाना है, तो आपको अगर बाद में कंपनी स्विच भी करना है तो वो चीज आप खुद से कर सकते हैं, कि आपको किसी पर डिपेंड भी होना नहीं पड़ेगा बाद में। राइट। अभी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि अगर आपने अभी इंटरव्यू दे दिया, ठीक है, जैसे नलिनीकांत आपने पहला, जैसे कि आपने बोला कि आपने 2 इंटरव्यू दे दिए थे, तो पहले में तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और दूसरे में सिलेक्शन हो गया, राइट। तो जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो ऐसे कोई क्वेश्चंस रहते जो हमें नहीं आ रहे थे या फिर जो हम नहीं बता पाए, तो उन क्वेश्चंस को क्या किया आपने? आपने उन क्वेश्चंस को एस्केप कर दिया या फिर उसके बारे में और थिंक किया? देखिए, तो ऐसे टाइम पे तो मैं जो ही चीजें करता हूँ, पहले देखता हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी पता है कि या फिर बिल्कुल भी पता नहीं है। तो अगर बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है तो इससे अच्छा है कि आप बोल दें इंटरव्यूअर को कि आई डोंट नो सर, आई डोंट नो आदित्य, आई डोंट नो अम्बल। बिकॉज ऐसे क्या करेंगे कि अगर हम खुद से ही क्वेश्चन बनाएंगे तो इंटरव्यू को पता चल जाएगा भाई ये तो कुछ लोचा है इस बंदे में, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी पता है तो यू कैन से लाइक दैट कि आई ओनली नो दिस थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, लाइक दिस टॉपिक, सो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई एम ओपन टू लर्न इट एंड आई विल लर्न इट। कूल। लाइक मुझे भी कभी ऐसा मिला, क्वेश्चन वगैरह मिलता था, मैं डायरेक्टली कहता था सॉरी हैवंट रीड अबाउट दिस, सो डेफिनेटली आई विल रीड अबाउट दिस, ऐसे मैं बोल देता था कि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो बाद में इसके मैं जरूर पढ़ूंगा इसके बारे में। ये बोलना सही रहता है कि घुमा फिर जाकर कुछ बोलना, मतलब होनेस्टली बताना सही होता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, ऐसे दुनिया में कोई नहीं कि जिसको सब चीजें पता होगी। तो हर एक इंटरव्यू में ऐसा होता है कि 2 चीजें आपको आती है, 2 चीजें, एक चीज नहीं आती, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, बस आप बता दो कि ये चीज मुझे नहीं आती, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आपको पूछेंगे। लेकिन अगर किस टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस टॉपिक के ये चीजें मुझे पता है कि मैंने इस चीज के लिए इसे यूज किया है, लेकिन अगर कोई और भी चीज है क्योंकि मुझे कंप्लीट नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो मैं इसे पढ़ भी रहा हूँ और नॉलेज भी गेन। ड्यूरिंग इंटरव्यू राउंड जो क्वेश्चंस आते थे, राइट, ओजे में वगैरह या जो भी डीएसए के क्वेश्चन थे, तो वो मतलब वो जो मसई में पढ़ा था वो करिकुलम सफिशिएंट था क्या आपके लिए, या आपको अलग से कहीं प्रिपरेशन करना पड़ा? मतलब जो भी टॉपिक्स थे वो पढ़ाए गए थे मैक्सिमम, या कैसे था? मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी थी कुछ चीजें या कैसे? नहीं, मैं अपना बात बताऊं तो असाइन में जो ही पढ़ाया गया था कि पहले बोला था कि डीएसए पर ज्यादा फोकस हो रही है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है डीएसए, बट मेरा जो पहला इंटरव्यू था उसमें तो डीएसए पूछा ही नहीं, पूरा एंड्रॉइड पे क्वेश्चन था उसमें। सेकेंड इंटरव्यू था उसमें डीएसए था एक क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन मुझे मिला तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ लिए पूछ सकते हैं, कितना इजी था क्वेश्चंस। हाँ, कि क्योंकि मसाई में काफी रिकर्सन वगैरह काफी मतलब एक तरह से हाँ बहुत हाई था। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ टॉपिक पूरी तरह से कवर नहीं था मेरा,
तो मुझे डर भी लग रहा था कि क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या हुआ, क्योंकि पहला क्वेश्चन उन्होंने डीएसए से पूछा, एकदम इजी था। तो मैं मतलब एक तरह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन मसाई में जो ही पढ़ाया तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो ही पढ़ाया तो वो इनफ है। कहीं से आपको आउटसाइड से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं से वो आउटसाइड से मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था कि मैं पढ़ा नहीं था, वो सब सही से ही जो भी मैंने पढ़ा तो उसके अंदर ही था। राइट। नलिनी, आपको क्या आप लगता है बताओ। नलिनी, जो भी सिलेबस था वो सही था या सिलेबस की कवर बात था? कर रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक ऐसा भी हो सकता है इंटरव्यू में बाहर से क्वेश्चन आए, मतलब मेरे को तो वो नहीं नहीं, आता। मतलब कोडिंग में तो आते ही है, क्योंकि कोडिंग में हाँ टेक हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट डीएसए का जो टॉपिक है वो फिक्स है। तो मतलब 10 साल हाँ पहले भी वही था, रिकर्जन वगैरह, अभी भी वही है, आगे भी हाँ वही वही। रहेगा। तो डीएसए में कुछ टॉपिक ऐसे थे क्या, मतलब सभी टॉपिक कवर थे ना मसे के अंदर, या कुछ बाहर से भी लग रहे थे? नहीं, हाँ। तो हम जब फ्रेशर्स के जैसे अप्लाई करते हैं ना, तो फ्रेशर को इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे भी जो भी हम्म। दोस्त प्लेस्ड हुए हैं तो उनको भी वही टॉपिक से क्वेश्चन आया था जो पढ़ाया गया है हम्म। मसे में। तो मसे क्या करता है कि वही देखता है कि अगर एक फ्रेशर है तो उसको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और पूरी टॉपिक को कवर कर लेता है। ठीक है। अगर जैसे कि माने कि अभी लिंक लिस्ट है ट्रेंड पे, तो वो लिंक लिस्ट हम्म। पड़ा ही रहता है। वो बिना लिंक लिस्ट के आपको प्लेसमेंट पे छोड़ेगा ही नहीं। तो वही एक अच्छा चीज होता है वैसे के बारे में, कि जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं जिस टॉपिक से उसे वो कवर कर लेता है अच्छे से। मैं तो यही कहूँगा। राइट। सही है, सही है। तो अभी जब आप कंपनीज में चले गए तो फिर आपका जो डे कल्चर है वो कैसा है? हम्म। हाँ, टेक कल्चर बहुत ही अच्छा है। देखिए, तो ऐसा होता है कि हम पहले ज्वाइन करते हैं तो उनका पहले वो टेस्ट लेते हैं भाई, बंदे बंदे में कितना दम है। तो मैं क्या सोच रहा था भाई, मैंने ज्वाइन कर लिया तो अच्छा ही है, मतलब मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन मेरी कंपनी में ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने 2-3 महीने के लिए क्या कि मुझे डमी टैक्स देते रहे कि इस बंदे को कितना नॉलेज है। तो मैंने भी पूछा कि मेरे सीनियर से, भाई ये क्या चल रहा है, मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया फिर भी मैं ये सीख ही रहा हूँ, क्यों प्रोजेक्ट पे क्यों काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझमें कोई कमी? तो उसने बोला कि जी नहीं, ये हमें इतना तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इंटरव्यू से हमें ये पता चल गया कि ये बंदा का नॉलेज है, ये ओपन टू लर्न है, मतलब ये आगे अ, सीखने के लिए तैयार है। बट इसको क्या क्या पता है सही से, और कितना ये काम कर पाता है, वो भी हमें पता चलना चाहिए। और जैसे कि हमारे रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि मेरी कंपनी में क्या, मैं पहले यूनिट टेस्टिंग मुझे सही से पता नहीं था, लेकिन मेरी कंपनी में क्या होता था कि मक के लाइब्रेरी यूज हो रहा था, जो कि बिल्कुल एडवांस था। और हम्म। लाइव डाटा के बदले में फ्लो यूज हो रहे थे, और रेट्रोफिट के बदले में अभी गेटर यूज हो रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें पता नहीं होता। ठीक है, लिटरली, क्योंकि हमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था। तो वो लोग क्या किए कि उस टाइम पे मुझे सीखने को भी टाइम दिए कि भाई देखो, क्योंकि वो जो टेक्स्ट थे हम यूज नहीं करते हैं, हम इसे यूज करते हैं, तो आप इसे सीखो। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अभी प्रोजेक्ट पे काम तो लगा ही दिए। तो जैसे कि मेरे को ना एक बग था जो मैंने फिक्स किया था फिलहाल में। तो उसमें क्या था, एक अच्छा। प्रोजेक्ट था जिसमें टैब लेआउट्स ही काम नहीं कर रहे थे। मतलब अब हम्म। कितने भी मॉडल क्रिएट कर लो और वहाँ पे कोई भी मॉडल पे टैब लेआउट भी काम नहीं करेगा। तो वो भी एक बग था जिसको मैंने फिक्स करा। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा हम्म। लगता है कि जब आप काम करते हैं कि आप क्या सोच के आते हैं कि हम जो सीखें। मेरे को तो यही लगता था पहले कि ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, मतलब कंपनी में जो बट भी मैंने सीखने को। पढ़ा है शायद वही यूज़ करूँगा। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम उन्होंने शायद उनका रिक्वायरमेंट देख लिया कि इस बंदे में ये नॉलेज है। तो मुझे ये लगता था पहले, नौकरी से पहले। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट भी हो जाता है। तो या तो जो कुछ टेक्निकल वर्ड नलिनी ने यूज किए, मतलब आपको अगर वो नहीं समझे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एंड्रॉइड रिलेटेड टर्म है सारी, मॉड्यूल वगैरह, रेट्रोफिट। तो मतलब उसका बोलने का मीनिंग ये था कि कुछ चीजें उसको काम में आई कंपनी में, कुछ चीजें उसे नहीं सीखनी पड़ी। और स्टार्टिंग में उसे सीखने के लिए टाइम भी दिया गया कंपनी की तरफ से। और वो जब कंपनी, उसके मैनेजर को लगा कि ये पूरी तरह से रेडी है काम करने के लिए, तब उसे एक्चुअल काम दिया गया। उससे पहले उसे और हर कंपनी में होता है ऐसा कि शुरुआत में छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, और फिर एक्चुअल बड़े टास्क पर हमें काम करने के लिए दिए जाते हैं। नहीं नहीं तो ऐसे नहीं तो आदित्य क्या होगा कि हमें एकदम से
बड़ा काम दे दिया तो हम डर कर जॉब ही छोड़ देंगे कि ये क्या दे दिया मुझे। या खुद कुछ कुछ लोग तो छोड़ भी देते, लाइक छोड़ नहीं देते, बट उनको बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कि यार अभी डर अभी जाते अभी हैं। हम निकले, हाँ। और फिर वो उस डर की वजह से ज्यादा जो काम इजी भी हो वो काम भी शायद वो नहीं कर पाते। राइट। इसलिए कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके एम्प्लॉय चले जाए, क्योंकि उनके पीछे उनकी बहुत सारी कॉस्ट लगी होती। इंटरव्यू राइट। लिया होता है, उनके सारे एम्प्लॉय की कॉस्ट। एक कोई भी कंपनी के लिए इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही महंगा हो गया आजकल के डेट में। यही नहीं होता कि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो अपने कंपनी का काम छोड़ के वो मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनको बार बार इंटरव्यू लेने, मतलब हेक्टिक प्रोसेस होता है पूरा उनके लिए भी। इसीलिए वो इंटरव्यू लेते वक्त ही बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद वो जनरली लूज आउट नहीं करना चाहते अपने एम्प्लॉय को। इसलिए वो कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे, धीरे धीरे आप पर काम सौंपेंगे। हाँ यही होता है कि वो मतलब वो उनका भी बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप वो इंटरव्यू भी एक हेवी प्रोसेस होता है, जैसे कि अपन ने बताया। उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग भी दे रखे होते हैं, मतलब ट्रेनिंग तो नहीं देते, क्योंकि हमको सब तो नहीं पता होता है, बेसिक्स पता होता है, तो ट्रेनिंग तो नहीं होता कुछ। अगर नया सीखने को है उस प्रोजेक्ट में, वो भी देते हैं सीखने को टाइम, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। वो ऊपर से बाकी का जैसे कि लैपटॉप वगैरह उनका भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो कोई भी कंपनी छोड़ना तो नहीं चाहेगा मेरे को लगता है। जब तक आप कर रहे हो अपना काम, कंपनी भी अपना काम करेगा। राइट। तो और यार, मान जब तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ था, अनु ने मतलब जो प्लेसमेंट टीम से, उन्होंने तुमको कॉल करके बताया कि भाई ये तुम्हारा ऑफर है, तो मतलब तब के लिए क्या था, क्या सीन था? मतलब घर में जब बताया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? और तुम्हें लगा होगा कि यार इतनी मेहनत का भी फल मिल गया लास्ट में, right? कैसे था मतलब वो मोमेंट्स? दीपू, आप ज्यादा खुश दिख रहे हो मुझे, आप बताइए। हाँ लाइक मुझे भी पता चल गया था कि मतलब इंटरव्यू देने के बाद, तो मुझे मतलब जब मेरा पहला टेक हुआ था उसका 2 HR राउंड हुआ था। तो लास्ट HR राउंड में मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि मेरा हो गया, पर कंफर्मेशन नहीं था, बट हो गया ऐसा मुझे लग रहा था। उसके बाद उसके कल होकर मुझे अनु का कॉल आया कि ऐसे ऐसे है कि आपको ये कंपनी ऑफर दे रही है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, ऐसे पूछ रही। तो बोली हाँ लाइक, और पैकेज को लेकर भी उन्होंने बात की। तो मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग है मेरे लिए, बस मैं सीखना चाहता किसी भी तरह कंपनी में, नया मेरा फर्स्ट जॉब है, तो मैं पैकेज वगैरह अभी नहीं देखना चाहता कि मुझे इतना मिलेगा तभी मैं करूंगा। मैंने बोला कि ये ठीक है मेरे लिए, ओके, कि मैं पहले स्टार्टिंग में सीखना चाहता हूँ कंपनी में जाकर। हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं उस दिन मैंने अपने फैमिली को नहीं बताया था कि हाँ मेरा हो गया। फिर मतलब मैंने सोचा कि जब तक मुझे ऑफर लेटर नहीं आ जाए तब तक मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद मुझे ऑफर लेटर आया कल कल इवनिंग में, तब मैं जाकर अपने फैमिली को बताया, अपने सारे फैमिली को। तो वहां पर मतलब वो लोग काफी खुश थे कि उस टाइम पहले बोलते थे ये क्या कर रहा है, कि सारा दिन रूम में बैठा रहता, कौन सा पढ़ाई कर रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा फैमिली में। वो तब उस दिन मतलब कि उन लोगों को लगा कि हाँ ये लोग सही कर रहा था, जो भी कर रहा था सही कर रहा था, आज उसका रिजल्ट आ ही गया आखिरकार। तो काफी खुश थे वो लोग। मतलब ऐसा लगता है यार कि खुद को हमने प्रूव कर दिया, राइट? मतलब हमको लगता है होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी होती है। और ऐसा कभी सुना नहीं होता है कि ऐसे भी होता है कभी कि घर बैठे भी जॉब मिल सकता है। तो लोग इतने हाँ दर हाँ। दर के ठोकरे खा के उनको जॉब नहीं मिलती, इतने बढ़िया ये करके, राइट? तो ननले, आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे लगा होगा ना आपको कि यार 7 मंथ का जो सामने आता है यार पिक्चर की, 7 मंथ जितने मेहनत लिए, तो अभी वो कंप्लीट हो गया यार, अभी खत्म हो गया सब, हाँ अभी बस काम करना है, ऐसे लग रहा होगा, राइट? या तो ऐसा ही हुआ था कि नौकरी लगने के बाद थोड़ा सा खुशी मिला था मुझे कि हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ तो आ रहा है जेब में, तो इतना ही था। और घर में भी मैंने बताया रात को कि हाँ ठीक है, तो ये पैकेज लगाए तो था भाई माहौल, ज्यादा तो कुछ नहीं हुए, घर वाले ठीक है चलेगा लगे रहो। घर वाले बोलिए अच्छा, इतना कुछ अरे नहीं घर उखाड़ा वालों का तूने। होता है। नहीं जिस ऐसा दिन नहीं, उखाड़ेगा उस दिन खड़ा मैंने पहचान। भाई। अरे भाई ऐसा नहीं होता, मुझे भी लगा था जब मैंने मेरे पिताजी को बताया। ना तो भाई, घर में क्या हुआ, भाई मतलब मेरे पिताजी, तीन हाँ। दिन ना घर पे मैं रो रहा था भाई, क्या पैकेज लगा है मेरे को। नहीं, अरे रोने के बाद छोड़ना नहीं, बट यार मतलब हो तो गया, करियर शिफ्ट हो गया नॉन CS से CS, राइट? वो बात मेन इम्पोर्टेंट है।
तो मतलब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। सच में मेरे पिताजी मेरे सामने ने बोले कि ठीक है बेटा अच्छा है, बट मेरे पिताजी जब मैं नहीं होता था, मतलब मेरे पीछे इतने लोगों को बता दिया कि वो मुझसे पूछ रहे आके कि भाई क्या है, बढ़िया है वगैरह ऐसे। मतलब मेरे पिताजी का दुकान है गाँव में ऐसे, धान्य वगैरह, मतलब राशन का। तो जो आज अगल बगल के दुकानदार थे वो भी मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ भाई, कुछ मतलब तुम्हें जॉब लगा वगैरह ये सब चीजें। तो मतलब जो अपने घर वाले लोग होते हैं वो अपने सामने दिखाते हैं कि उनको ज्यादा खुशी नहीं है, या फिर वो ज्यादा कुछ ज्यादा रिएक्ट एक्सप्रेस नहीं नहीं कर करते। पाते। बट अपने पीछे, हाँ, बट अपने पीछे वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते कि हाँ मेरे बेटे को इतना जॉब लग गया, ऐसे लग गया। राइट। आदित्य, तो तुम्हारे भी ऐसा ही हुआ था कि सामने कुछ नहीं थे, पीछे कुछ थे? होता है यार ये सब। हाँ, मेरे साथ भी हाँ। वैसे कुछ हुआ था सेम। हाँ दीपू। मेरे साथ भी ऐसा ऐसा ही था कि जैसे कि मैंने जब मुझे जॉब लगा तो मैंने किसी फ्रेंड सर्किल, किसी रिलेटिव को कुछ नहीं, मैंने नहीं बताया। हाँ, बट उसके जब कल होकर रात को मैंने फैमिली को बताया। उसके कल होकर मैं जब थोड़ा सा एक रिलैक्स फील होता है कि हाँ मुझे जॉब लग गया, थोड़ा सा टेंशन फ्री है कि अब कोई प्रिपरेशन नहीं करना है किसी इंटरव्यू का। अब थोड़ा सा रिलैक्स है, चलो बाहर तरफ घूमते फिरते, कहीं मैं बाहर जाता ही नहीं था, चलो घूमते बाहर फिरते, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। मैं उसके कल होकर गया तो मुझे मतलब एक अलग दृष्टि से देख रहे थे भाई। क्या भाई, चलो पार्टी करो। तो क्या हुआ भाई, भाई जॉब लग गया भाई। तो सब मुझे बोल रहे थे ऐसे, मैंने किसी को बताया नहीं। यार रात मतलब 70 बात फैल गया कि ये हो गया। मेरे फैमिली वाले भी फोन कर रहे थे, मतलब रिलेटिव वगैरह भी कि हाँ दीपू की जॉब लग गया ये वो। तो कैसा जॉब, कैसा, और ऊपर से उसके बाद कि मतलब कि चेन्नई, फिर बोला तुम चेन्नई जाओगे क्या, कैसे रहोगे, कैसे खाओ ना, कुछ नहीं, बस मेरा घर, मेरा जॉब परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। वो लोग शौक है, घर से कैसे काम करोगे, कौन सा काम है भाई, ऐसे बोल रहे थे वो लोग मुझे। सही है, सही है। अभी फिर आप अपने जो जूनियर्स है उनको क्या एडवाइस दोगे बिफोर ज्वाइनिंग मसई? दिख रहा है। और फिर सेकंड थर्ड किसी भी यूनिट में हो तो उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे तुम, मतलब अपने एक्सपीरियंस से? दीपू, यू कैन गो फर्स्ट। ओके, सो लाइक जब मेरा जॉब लगा तो मुझे कई सारे फ्रेंड सर्किल में, तो वो मुझे कॉल कर रहे थे, भाई बताओ कैसे करना, मैं भी करूंगा, ठीक है। तो उन लोग, हम कुछ लोगों को मैं देख रहे हैं कि वो लोग काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं मसाई ज्वाइन करने से पहले कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं और छोड़ दिया तो क्या होगा। वो लोग काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था मसाई ज्वाइन करने से पहले। बस एक ही मेरा टारगेट था कि बस पढ़ना और पढ़ना। मैं कोई रूल्स वगैरह उतना उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्या मसाई का रूल्स वगैरह है नहीं है। बस मुझे ये सोचना था कि पढ़ना और मुझे यहाँ से किसी भी तरह स्किल्स लेना, उसका मुझे जॉब करना। होते हैं ना कई सारे, मुझे कई सारे फ्रेंड हमेशा पूछते कि ये क्वेश्चन, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। मैं यही कहूंगा कि कुछ ही मत सोचो भाई मसाई, जो भी मसाई के रूल रेगुलेशन से मतलब कि उतना ध्यान नहीं देना। अगर भाई बस तुम्हें पढ़ना और जॉब लगना तो, और तुम पहले ही निगेटिव थॉट लेकर ज्वाइन करो कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। एक लोग होता नहीं कि नहीं हुआ तो बैकअप प्लान लेके चलता है, ऐसा कुछ नहीं। बस ज्वाइन करो भाई और पढ़ो, बाकी सब कुछ सही है। एक्स्ट्रा कुछ दिमाग मत लगाओ भाई, मैं यही कहूंगा। बस जो भी टास्क वगैरह कंप्लीट करो समय समय पर, है कि नहीं? बस नहीं नहीं। सही है, सही है। या आदित्य, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे बहुत सारा कॉल्स आते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज भी आते हैं कि भाई आपने मैसेज ज्वाइन किया था, क्या था, वो अग्रीमेंट कर लेती है, लोन हो जाएगा, वार्डन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उसका क्वेश्चन मैं 2 ही लाइन पे दे दूंगा भाई, कि आप जब तक अपना कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से आपको निकालेगा नहीं। लेकिन अगर आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं कि चीटिंग वगैरह, तो बर्डन तो रहेगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। तो ऐसा ही करते हैं भाई, आप काम करेंगे कि अपनी हार्डवर्क दिखाएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे, तो मसई में आपको शायद कैंपस में जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ गलत करते हैं, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको फाइन भी लग सकता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट है, उसमें क्या कर सकते हैं। और बाकी क्या जानी कि मसई के बाद ऐसा नहीं कि मसई एक मतलब बड़ी चीज़ है, उसके बाद भी बहुत कुछ करना होता है आपको। जैसे कि आप बोलोगे कि मसई पे जा, जैसे कि मैं बोल रहा था पहले से ही कि तो मेरी थोड़ी टेक स्टैक चेंज हो गया है। तो ऐसा नहीं कि मसई ने जो सिखा दिया तो उसमें हम होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद भी हमें खुद से सीखना पड़ेगा। मसई क्या करता है कि आपको बेसिक्स दे देता है कि चीज़ों को कैसे सीखना है, लेकिन उसके बाद तो सीखना तो हम ही को है।
यहाँ पे भी और मसई के बाद पे भी। तो उस पर ही ध्यान रखते हैं, राइट इस पे नहीं कि एग्रीमेंट वगैरह का वो कुछ इशू नहीं है, कि अब जब तक आप गलत नहीं करते तो बिल्कुल सहते आप। राइट। तो सही मतलब है। दीपू और नलिनी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आप माइंडसेट क्लियर रखिए। मतलब मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ये किया तो क्या होगा, ऐसे किया तो क्या होगा। जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तब तक आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा मसाई को। बट अगर आप मतलब आप मेहनत की तरफ ध्यान दीजिए, आप जो कर सकते हो आपके हाथ में उसके तरफ ध्यान दीजिए, प्लेसमेंट आपको लग ही जाएगा 100%। तो वो बात है, मतलब आप में अगर टैलेंट है तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी चीजें वो हमारे बैच छोटी। में भी वो प्रूव हो चुका है ना कि हमारे 100% प्लेसमेंट हो ही चुका है, मेरे को लगता है। राइट। Yeah. तो अभी और आएगा फ्री। हाँ बोलो अभी। हाँ हाँ, तो अब आएगा रैपिड फायर क्वेश्चन। तो रैपिड फायर के अंदर क्या अच्छा। होगा कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको हाँ। तुरंत तुरंत आंसर देना है, ठीक है। अगर अच्छा। दीपू स्टार्टिंग, ऐसे क्वेश्चन अल्टरनेटिव रहेंगे, तो स्टार्टिंग में दीपू से स्टार्ट करेंगे, दीपू आंसर देगा, फिर नलिनी का आंसर देगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेंगे। ओके। अमल स्टार्ट। कौन सा टॉपिक ऐसा टफ गया आपको मसाई के जर्नी में, एंड्रॉयड में या डीएसए में? मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसने आपका बहुत ही टाइम लिया। मैं थोड़े अच्छा। रैपिड फायर के रूल्स समझा देता हूँ कि रैपिड फायर के टाइम पे आपको ज्यादा टाइम सोचने के लिए नहीं मिलेगा। 1 से 2 वर्ड्स के तुरंत। अंदर ही आंसर चाहिए, ठीक है। ज्यादा सोचने लगे तो अच्छा फिर निकाल मतलब देंगे हम यहाँ से। ठीक है। तो डीएसए और एंड्रॉइड दोनों में बताना है। कुछ भी, नहीं, कोई कुछ भी भी, एक टॉपिक पूछ रहा हूँ मैं, कोई भी एक टॉपिक कोई जो भी एक तुम्हें बहुत टॉपिक। ही हार्ड गया। अच्छा तो मुझे इसमें साइक्लोजी और एपीआई कॉलिंग यूनिट सेकेंड यूनिट में अच्छा। ये मुझे थोड़ा टफ लगा था, इसमें ज्यादा टाइम लगा था मुझे। ठीक ओके है। नलिनी आप। स्लाइडिंग विंडो डीएसए। नेक्स्ट। नेक्स्ट व्हेन क्वेश्चन यू है, आर मोर प्रोडक्टिव, मतलब आपका कौन सा टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, सुबह दोपहर नाइट? दीपू आप। हाँ मॉर्निंग। अच्छा। नलिनी। और 2 12 AM। दोपहर में मतलब थोड़ा। सही है, सही है। व्हाट्स योर हॉबी? मी जस्ट यू कैन गो नाउ, लाइक यू कैन ओके मेरा हॉबी है मतलब बस डीएसए मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, और उसके बाद थोड़ा क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है। नलिनी। भाई मेरे को पूछना मेरा अभी क्या है, अगर फ्री टाइम मिलता है तो मैं स्टॉक की चार्ट देखने लगता हूँ, उनकी बैलेंस स्टॉक शीट पढ़ने मार्केट। लगता हूँ। वाह यार। तो अभी यार नौकरी तो आ गई, तो छोकरी कब आएगी तुम्हारी? ये बहुत ही क्या टिपिकल कुछ? क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए एक अच्छा। क्रैश क्वेश्चन करूंगा। भाई आपने छोकरी बना लिया क्या, क्योंकि आपको तो नौकरी पहले लगा हाँ है। बिल्कुल अरे बिल्कुल। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ भाई, आंसर तुम्हें नहीं देना नहीं, पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आंसर तुम्हें देना है। ठीक है भाई, इसके लिए तो बहुत ही देर होगी 2-3 साल मेरी रुकने तरफ से। पड़ेंगे राइट। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो मेरे एक मतलब कुछ टारगेट्स हैं कि इसके पास हम्म। पहुंचूंगा तो उसके बारे में सोचूंगा। अभी तो कुछ सोच भी नहीं है मेरे दिमाग में। सिर्फ अच्छा कैरियर अरे भाई। कैरियर को लेकर मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ठीक ओके। बिल्कुल। और दीपू ओके भाई आपका भी सेम है? हाँ हाँ बिल्कुल से। चल। ओके। व्हाट इज द हाँ वियर्डेस्ट दीपू। थिंग, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो आपने बहुत अजीब किया मजे की पूरे होल जर्नी के दौरान, जो बहुत अलग है, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने ये किया होगा, बहुत अलग सा टाइप में। आ, हाँ मैं कहूँगा कि यही कि मेरे लिए वो जो 12 आवर का शेड्यूल था यही मेरे लिए बड़ी चीज था कि मैं आखिर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अच्छा अच्छा। अच्छा सही है। मस्से के जन्म में मैंने क्या वेट किया, तो वेट हम्म। भाई ये था कि मैंने कब क्लासेस चल रहा था और मैं सो हाँ। रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मस्से में यही हो रहा था कि कोई टॉपिक दिमाग के ऊपर जा रहा है, लैपटॉप लैपटॉप को साइड कर दो और सो जाओ, बाद में उसे देख लेंगे, निपट लेंगे उससे। अमोल, ये बात रिकॉर्डिंग पहुंचानी देख। पड़ेगी मसई को कि है ना, कैमरा चालू करके। ठीक है भाई, वो अच्छा ही हाँ ऐसा रहेगा। कहीं कि अगर कोई लेक्चर ऊपर से जा रहा है ना तो पक्का नींद आना ही है उसमें। सही है। राइट, तो मतलब अपने आप को यार, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कि नहीं, अपने ऐसा आप को एक नहीं वर्ड कि में। हाँ हाँ अमन, बोलो बोलो। कि ऐसा नहीं हम उसे छोड़ देते, बाद में उसे कैप्चर भी कर लेते थे उसी दिन। छोड़ लेक्चर नहीं राइट। देखना पड़ता सकते थे। दोबारा से फिर से। हाँ अगर आप सोते रहोगे तो फिर यूनिट से बाहर हो जाओगे राइट। तो यार लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करो, मतलब कोई भी ऐसा पैशनेट,
या तुम्हारा एक भी कोई ऐसा वर्ड? 3 वर्ड में। हाँ ठीक है, मतलब जितने वर्ड आपको याद आ रहे हैं अभी, 3 हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, एक वर्ड बता दो या 2 वर्ड। जैसे कोई मतलब खुद को डिफाइन करो, जैसे मैं खुद को डिफाइन करूंगा कि आई एम पैशनेट, मैं पैशनेट हूँ हर चीज करने के लिए, जो भी मैं काम लेता हूँ, ऐसा। अच्छा, तो मैं तो मुझे मतलब हाँ, मैं सीखना हमेशा चाहता रहता हूँ कि कोई चीज नई चीज आ लर्निंग रही है। माइंडसेट। हाँ हाँ, लर्निंग लर्निंग माइंडसेट। माइंड। हाँ, ओके, मैं नलिनी हमेशा आप? सीखना चाहता रहता एक ही वर्ड में बता दो, 1-2 वर्ड में। हाँ नलिनीकांत। Cool, honest, और learning mindset. बहुत ठीक है। ही ग्रेट, words. ओके। बढ़िया बढ़िया। अभी मज़े खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा टीवी शो था या फिर मूवी है जो आप देखने गए थे? देखेंगे, नहीं मैंने है, ऐसा हम मूवी तो अभी वगैरह तक में नहीं देखने गया था, बस हाँ मोबाइल में एक दो मूवी मैंने देखी थी मिसाई के बाद। क्योंकि मुझे वेब अच्छा सीरीज अच्छा। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, आज तक मैंने कभी एक भी वेब सीरीज नहीं देखी है। बस मैंने मूवी, हाँ मुझे मूवी एक दो मैंने देखा करता था, मिसाई के बाद मैंने देखा था। अरे भाई वो मूवी और वेब सीरीज की बात करें तो मजे के अंदर भी मैं देखता था, जो देखना है तो वो देख ही लेते हैं, उसमें क्या। सही है सही है, लेकिन नहीं ऐसा भी लिटरली है बात यार। करें तो कहीं पे जा। बोलो आदित्य। सही सही है सही है। नहीं नहीं, बोलो आदित्य। नहीं ऐसा बस भी इतना है ही था। यार, क्या। नहीं ऐसा भी है कि वो मनी हेस्ट आई थी ना, तो मनी हेस्ट भी मजे के अंदर ही लॉन्च हो गई थी, तो फिर कैसा मनी हेस्ट के अभी इतने सारे सीजन देख लिया था, फिर वो सीजन तो देखना बनता ही है ना। देखना पड़ता ही है ना, तो हमने भी देखा था, आदित्य ने भी देखा था, दोनों मिलकर देखते थे उसमें। सही है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सबकी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से और हमारी तरफ से यार, कि हर वीकेंड पर किसी ने मतलब हर किसी के कुछ ना कुछ प्लान होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या कहीं आउटिंग पर जाना, और इस सब के बीच में वो हमारे लिए टाइम निकाल के, मतलब अराउंड 2 आवर्स का ये पूरा मीटिंग हो गया, तो उसमें टाइम निकाल के हम हमारे लिए उन्होंने टाइम दिया, इसके लिए उनका थैंक यू। जी अमोल, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, और क्योंकि आप इतना अच्छा सोशल एक्टिविटी हैं और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं कि लोगों को अपना मैसेज पहुंच रहा है, तो मेरा भी पहुंच रहा है और आपका भी पहुंच रहा है कि अगर कोई कंफ्यूजन में है कि क्या करना है क्या नहीं, कि आप क्या कह रहे हैं कि उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड का सब कुछ डिटेल्स दे रहे हैं कि वो क्यों ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना अच्छा है कि नहीं, उसमें क्या क्या फीचर है, कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ या। मैं भी आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि और एक हम बात लोग और मैं एक बात मैं बताऊंगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए क्योंकि अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं और नहीं मिलेगा, शायद मिल भी जाए वो सफिशिएंट नहीं होगा जितना यहाँ मिल रहा है। थैंक यू। अरे यार आप मत थैंक यू बोलो, हम तो दोस्त थे, वैसे हम थैंक यू बोलते भी नहीं, एक दूसरे को बोलेंगे भी नहीं, बट वो क्या एक फॉर्मेलिटी चैनल की तरफ से, तो हम चैनल की तरफ से हाँ आपको हाँ, वही थैंक यू बोला। बोल रहे हैं, आप तो रहने दीजिए। ठीक है, चलो नहीं इसी नहीं, नोट पर बाय। हाँ मतलब आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू कहूंगा, क्योंकि हम लोग का टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो ऐसा बात है। कोई चैनल नहीं था कि जहां मेरा सारे क्वेश्चंस मतलब सॉल्व हो जाए, और आप लोग कर रहे हैं, मतलब काफी सारे जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उन लोगों को पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा ज्वाइन करने से पहले, तो इसके लिए थैंक यू तो बनता है। और लास्ट में यही कहूंगा कि आप लोग जो भी देख रहे हैं उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।